दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को नींद में बातें करते हुए सुना है या फिर खुद कभी नींद में अजीब अजीब बड़बड़ाया है जिसकी आपको सुबह कुछ याद नहीं रहता? तो दोस्तों सावधान हो जाइए। दोस्तों सिर्फ एक मजाकिया आदत ही नहीं, ये आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत से जुड़ा एक संकेत भी हो सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं नींद में बड़बड़ाना आखिर क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों नींद में बड़बड़ाना एक स्लीप डिसऑर्डर है जिससे व्यक्ति सोते हुए अनजाने में कुछ बोलने लगता है। यह बोल सामान्य बातचीत हो सकती है, चीखना चिल्लाना हो सकता है या फिर कुछ समझ न आने वाला और स्पष्ट वाक्य हो सकता है। दोस्तों ये कई बार केवल सेकंड तक ही होते हैं और कई बार पूरी रात भी दोहराया जा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं ये किन लोगों में ज्यादा होती है। बच्चों में दोस्तों बहुत ही आम मानी जाती है। करीब 50% बच्चे कभी न कभी नींद में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह आदतें बड़े होने के बाद भी बनी रहती है। दोस्तों यह समस्या पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि नींद में बड़बड़ाने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों पहला जो मुख्य कारण है वह है तनाव और चिंता। दोस्तों अगर आपके मन में अगर बहुत कुछ चल रहा है तो वो सपने और नींद में जुबान तक आ जाती है। दोस्तों है नींद की गुणवत्ता का खराब होना। दोस्तों बार बार नींद का टूटना, आराम न मिलना इस आदत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है। दोस्तों नींद से जुड़े अन्य विकार भी माने जाते हैं, जैसे कि स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, नींद में चलने वाली बीमारी, बुखार या बीमारी भी। दोस्तों तेज बुखार में अक्सर दिमाग भ्रमित हो जाता है जिससे लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दवाओं और शराब का प्रयोग करने से भी लोग रात में बड़बड़ाते हैं। जैसे कुछ दवाएं या नशीले चीजों को यूज करने से चक्र को प्रभावित करती है और धीरे धीरे व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। दोस्तों कई बार यह अनुवांशिक कारण भी होता है, कुछ लोगों में यह पैतृक रूप से भी हो सकता है। दोस्तों अगर ये समस्या आपको बार बार होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी यह मानसिक तनाव और डिप्रेशन के लक्षण भी हो सकते हैं। तो अगर आपके घर का कोई सदस्य ऐसा बड़बड़ाता है तो आपको दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, ठीक टाइम पे सोना और ठीक टाइम पे उठना चाहिए, रिलैक्सिंग रूटीन अपनाना चाहिए, सोने से पहले हल्का संगीत, ध्यान, प्राणायाम या गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, तनाव से दूर रहें दोस्तों, दिन भर चिंता न करें और रात में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके सोएं। कैफीन या अल्कोहल से दूरी बनाएं, इससे नींद का पैटर्न बिगड़ता रहता है। दोस्तों हवादार और शांत कमरा चुनें और सही माहौल में नींद लेना बेहद आवश्यक है। दोस्तों अगर समस्या ज़्यादा बढ़ रही हो तो विशेषज्ञ से मिलें और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक उपचार के बारे में। होम्योपैथिक में भी दोस्तों कुछ दवाइयां हैं जो इस स्थिति में काफ़ी राहत देती हैं। ऐसे में एक दवा है दोस्तों जिसका नाम है स्ट्रामोनियम 30। अगर नींद में डरावनी आवाज़ें, चीख आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होती है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रामोनियम 30 दो मुद्दे दिन में 3 बार देने से आपको बेहद फायदा मिलेगा और धीरे धीरे करके ये परेशानी आपकी खत्म होने लगेगी। दोस्तों कुछ घरेलू उपाय भी आप अपना सकते हो, जैसे सोने से पहले दोस्तों तुलसी या कैमोमिला की चाय पी सकते हो, अश्वगंधा का चूर्ण का उपयोग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो जो आपको धीरे धीरे असर करेगा और आपकी जो परेशानी है रात में बड़बड़ाने की वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों नींद में बड़बड़ाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमारा दिमाग दिन भर के भाग दौड़ से थक चुका है और आराम चाहता है। दोस्तों अगर समय रहते इस पर ध्यान दे दिया गया तो यह बीमारी अब खुद ब खुद खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।